ऑल स्टूडेंट ऑल चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूले और वीडियो को शेयर भी करते रहें जिससे दूसरे लोग भी उससे लाभान्वित होते रहे। जैसा कि कल 7 फरवरी है, 7 फरवरी को आपका सीटेट और 7 और 8 फरवरी को सीटेट की परीक्षाएं हो रही हैं। तो मैं कम से कम 250-300 क्वेश्चन लेकर इसमें पेडागाजी से हमने डाला है। यदि आप सही रूप से कंसल्ट कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, आप टाइम टेकन का समय दीजिएगा, विशेष रूप से कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे नहीं। तो पहला आपका ये धर्म होता है कि जो प्रश्न आपको पहले बार में क्लियर कट से उसका आंसर आप जान रहे हो, तुरंत उस पर टिक लगाते वो मार्कशीट पर भरते जाइए, या टिक लगाइए बाद में वो मार्कशीट पर भर दीजिए। इसी तरह से आपको दूसरे राउंड में चलिए, जो उल्टा जो कुछ कंफ्यूज में रहा, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में रहा था उसको तीसरे राउंड पर आप चलकर लगाइएगा, लेकिन कोई भी प्रश्न छोड़िएगा नहीं, क्योंकि माइनस मार्किंग या नहीं है। तो आप लोगों से हमारा यही भी सजेशन है कि आप जो है किसी भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, अपने बहुमूल्य समय को ध्यान में रखते हुए समय पर सेंटर पर पहुंचिए। और बहुत टेंशनाइज होने की बात नहीं है कि आप टेंशनाइज हुई कि फ्रस्ट्रेट हो जाइए कि अरे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें बहुत हेजिटेशन की कोई बात नहीं है। तो इस तरह हम आपको पहले मोटिवेशनल वाक्य के साथ लेकर आए हैं, कुछ जीएस से संबंधित, जैसे आपका आज विज्ञान, रसायन विज्ञान से लेकर आए जो हाई स्कूल के लिए और सामान्य ज्ञान के लिए भी उपयोगी है। तो इस हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, फ्राइडे फरवरी 6, 2026। Faith does not promise an easy journey, but it gives strength to walk through difficulty path with courage and peace. दूसरा, the earth is a planet we live on the earth. It is a part of the solar system. It revolves around the sun. It also called the blue planet. It is a sphere in shape. The moon is the natural satellite of the earth. It is the third planet from the form of the sun. It is the 5th largest planet. We should take care of the earth. तीसरा, pure heart always win the end. The light is real. चौथा है, do not compare yourself with others. Everyone has their own role to fill. पांचवा है, हिंदी में, सफलता किस्मत की लकीरों में नहीं लिखी होती है। सफलता किस्मत की लकीरों में नहीं लिखी होती है, वह हर इंसान के माथे के पसीने में लिखी होती है। जो हालातों से लड़कर, गिरकर, उठकर अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है, वही बहादुर इंसान होता है। छठा अंतिम है, मुझे किसी धर्म से आपत्ति नहीं है। मुझे किसी धर्म से आपत्ति नहीं है, मैं केवल शांति के बीज बोकर मानवता का पुष्प खिलाना चाहता हूं। गौतम बुद्ध। तो इस तरह हम आपको तमाम ऐसे, जैसे आज हम अपने क्लासों में पढ़ाते समय हमने बताया था हु गिव द फॉलोइंग स्लोगन, तो डू एंड डाई, करो या मरो, महात्मा गांधी। हेट टू सिन नॉट टू सिनर, महात्मा गांधी। फिर हमने कहा था इफ यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर
शास्त्री। तो इस तरह हमने तमाम स्लोगन दिया था आज। और व्हिच पर्सन इज कॉल्ड द फॉलोइंग टाइटल इज आयरन मैन ऑफ द इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय। इस तरह से तमाम ऐसे चीजों को आज हमने क्लासों में अपने भी बच्चों को बताया था कि आप यदि कहीं भी जाते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो ऐसे ऐसे स्लोगन आपको आएंगे, प्रोवर्ब आएंगे, स्लोगन आएंगे और ऐसे तमाम क्वेश्चन आते हैं जो आप कंफ्यूजन की दृष्टि में रहते हैं, लेकिन आपको वहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अपने कंसेप्ट को आप क्लियर करिएगा। जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो निसंकोच आप अपने एम पर सफलता पाएंगे। तो बहुत से लोगों का मांग है कि आप सर अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाइए। डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने पे थोड़े लिए हमारे लिए समस्या ये है कि अभी आर्थिक क्षमता भी नहीं है, दूसरी चीज, और उसको हमें सीखना भी पड़ेगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, जो आदमी अपने कर्मों से और क्रियाशील होता है और उसके अंदर उत्साह होता है, जैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, वो सदैव सीखता रहता है, किसी भी क्षेत्र का हो वो कहीं न कहीं उसे सीखना रहता है, सीखता है। डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, वकील हुआ, अध्यापक हुआ। मुख्य रूप से डॉक्टर, वकील और अध्यापक तीन कैटेगरी ऐसे हैं, तीन स्टेज ऐसे हैं, ऑक्यूपेशन या व्यवसाय का लीजिए, ऐसे हैं जिसमें जब ये किताब का मुख्य रूप से कीड़ा बन जाते हैं तभी ये अपने कार्यों में दक्ष हो पाते हैं। यदि वो किताबों से दूर रखते हैं, दूरी बना लेते हैं, तो निश्चित है एक दिन उनके अंदर असफलता जरूर आ जाएगी। तो अब मैं अपने असली बिंदु पर चल रहा हूं और मेरा आपसे निवेदन कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो पहला हमारा है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रसायन विज्ञान से मूलभूत प्रश्न एवं उनके उत्तर 2026 यौगिक और सूत्र। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट NaCO3 10.10H2O। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCO, फिर तीसरा साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। चौथा है क्विक लाइम का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। पांचवा है स्केल्ड लाइम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca ब्रैकेट में OH ट्वाइस। छठवां है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2O। सातवां है एप्सम साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट MgSO4 7H2O। आठवां है चाक और संगमरमर का सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नौवां है प्राकृतिक घटक का मुख्य गैस कौन है? मीथेन। जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है कौन? मीथेन। और 10वां है अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है? हाइड्रॉक्सिल OH। 11वां है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है? CHO। 12वां है सभी कार्बनिक यौगिकों में पाया जाने वाला तत्व C, यानी यह सभी जितने भी सजीव निर्जीव पदार्थ होते सभी में कार्बन पाए जाते हैं, लेकिन भौतिक अवस्थाएं में वह फिजिकल स्थिति में कंडीशन में
वो डिफरेंट रूप में होते हैं, लेकिन केमिकल में वो एक ही रूप में पाए जाते हैं। और 13वां है, अल्कोहल को अम्ल में बदलने की प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण है। 14वां प्लस, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। 15वां है माइनस, जिसमें ऑक्सीजन हटती है अपचयन की अपक्रिया कहलाती है। 16वां ऊष्मा उत्पन्न करने वाली अपक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। 17वां ऊष्मा अवशोषित करने वाली अपक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी अपक्रिया। 18वां है, बाथरूम के सफाई में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जो तेजाब, जिसको तेजाब के नाम से जाते हैं, बहुत यदि कंसेंट्रेट होगा आपके चमड़ी पे पड़ जाएगा तो मांस को, आपके हड्डियों को गला देगा, इतना तेज कंसेंट्रेट। लेकिन लोग डाइल्यूट ला करके ही प्रयोग करते हैं। 19वां है, उर्वरक निर्माण करने में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? नाइट्रिक अम्ल HNO3। 20वां है, रंग और पेंट में प्रयुक्त अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। यह भी बहुत कंसंट्रेट होता है। कंसंट्रेट यदि आप डालेंगे तो बहुत ही तगड़ा होगा, और डाइल्यूट करके प्रयोगशालाओं में ज्यादातर डाइल्यूट ही प्रयोग किया जाता है। 21वां है, जंग हटाने में प्रयुक्त, जिसको रेस्ट कहते हैं, जंग रस्ट हटाने में प्रयुक्त किए जाने वाला अम्ल क्या कहलाता है? ऑक्सैलिक अम्ल कहलाता है। 22वां, कठोर जल को मुलायम करने वाला रसायन क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। 23वां है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस क्या है? एथिलीन C2H4। अंतिम है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वातावरण में बढ़ जाएगा तो स्थितियां क्या होगी? तो पूरा एटमॉस्फेयर हमारा इतना हीट हो जाएगा, जिसमें हिलों पर और स्नो पिघल जाएंगे और पूरे क्षेत्र में जलमग्न हो जाएगा। जो जलमग्न है, जिसके कारण मानव जीवन और सभी प्रकार के प्राणियों का रहन सहन असंतुलित हो रहा है। जो आज हमारा पर्यावरण इतना प्रदूषित हो जा रहा है, तो इससे कारण क्या है? प्राकृतिक वनस्पतियां जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, और जिसके कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित नहीं कर पा रही हैं। तो आज इसी शब्दों के साथ हम थोड़ा डोमेस्टिक वेस्टेज, घरेलू वेस्टेज क्या होते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो डोमेस्टिक और वेस्टेज होते हैं, व्हिच सब्सटेंसेस अनयूज इन आवर हाउसेस, यूजलेस इन आवर हाउसेस, जैसे वेजिटेबल्स पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं, और बाइंग अदर थिंग्स इट्स रैपर। तो जब उनका हम प्रयोग करते हैं उसमें कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जो प्लास्टिक और पॉलीथीन के बने होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और जो कागज वगैरह इसके बने होते हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिनको बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा पुनः किया जाता है। तो हमारा सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि कल आप सीटेट की इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो बहुत धैर्य इत्मीनान के साथ क्वेश्चन पेपर को पढ़िएगा, और इसके बाद
आप अपने प्रश्नों को क्रम वाइज जो आपको सही रूप से लगता उसको सॉल्व करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।